हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, लोअर पीसीएस मेंस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं लोअर पीसीएस मेंस के लिए, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो जो आपका सिलेबस में पॉइंट नंबर 1 है, उसमें ये मेंशन्ड है न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि परमाणु नीति के मुद्दे और उसके जो संघर्ष हैं जो चल रहे हैं, यानी बेसिकली भारत की जो परमाणु नीति है उस पर बात करनी है। वो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है उसमें, न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो भी लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोअर पीसीएस मेंस में और अपर पीसीएस में भी सिलेबस में ये मेंशन्ड है। तो अपर पीसीएस के स्टूडेंट्स हों चाहे लोअर पीसीएस के स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैकेट का अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस के लिए सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल्स को सुधारें, अपनी आंसर राइटिंग के स्किल्स को सुधारें। देखिए, आंसर राइटिंग एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, एक दिन में आंसर राइटिंग नहीं होती। रोज़ाना जब आप आंसर्स लिखेंगे तब आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सुधरती है, यानी तब आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तभी आप जब आपका लोअर पीसीएस मेंस होगा, उसके जीएस पेपर 1 में, 2 में जो भी क्वेश्चंस आएँगे, आप तभी उनको बहुत अच्छे से लिख पाएँगे। तो आप डेली आंसर लिखते रहिए। अगर मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ लोअर पीसीएस मेंस के लिए लेट्स क्रैक इट के फ्री टेलीग्राम चैनल पे, आप डेली आंसर लिखिए। अगर आपको बैच भी जॉइन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन डेली आंसर ज़रूर लिखिए। मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप उसका डेली आंसर लिखते रहिए। जिन स्टूडेंट्स को अपने आंसर चेक करवाने हैं, गाइडेंस लेनी है, तो वो स्टूडेंट्स बैच जॉइन कर सकते हैं। आती है बात न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स पे। तो पहली बात तो एक बात आती है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है ना? परमाणु सिद्धांत क्या है? जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या है, वो पढ़ते हैं। अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन स्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन्स बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने यहाँ पे समझाता हूँ अभी मैं आपको, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स इसमें डील कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है पीडीएफ। उनके पास ये ऑलरेडी कंटेंट जो ये जो नोट्स हैं, ये ऑलरेडी उनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, देखिए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है? वो ये कहती है कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कि इंडिया। इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरह से एम्प्लॉय करेगा, किस तरह से यूज़ करेगा, पीस के टाइम पे जब शांति हो रखी होगी, और युद्ध के टाइम पे जब वॉर होगा। यानी कि जब वॉर होगा और जब पीस होगा, दोनों समय पे वो अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को, न्यूक्लियर जो उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसको किस तरह से यूज़ करेगा, वो एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बताती है। उसके बाद आता है द डॉक्ट्रिन हेल्प्स टू एस्टेब्लिश डिटरेंस वीज़ा-वी एडवर्सरी। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है? न्यूक्लियर एटम अगर आप देखोगे, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आप देखोगे, वो अभी तक, या एटम बॉम्ब अगर आप देखोगे, वो अभी तक एक ही बार यूज़ किया गया है, वर्ल्ड वॉर 2 पे। वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे यूएस के द्वारा जापान में, उसी टाइम पे पहली बार और आखिरी बार अभी तक उसी टाइम पे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अब एटम बॉम्ब का इस्तेमाल उसके बाद से, 1945 के बाद से जो भी युद्ध हुए अलग-अलग देशों के बीच में, उनमें किसी में भी वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो बेसिकली हम जो लोग जितने भी कंट्रीज़ हैं जो ट्राई कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन काम करता है एक डेटरेंस का। देखिए, डेटरेंस का मतलब क्या होता है? कि मैं तुम्हें डराने के लिए कुछ कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं डेटरेंस। यानी कि सामने वाला कंट्री जो है वो ये सोच के डर जाए कि भाई ये एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, अगर मैंने इसको प्रोवोक किया, इससे लड़ाई की, तो हो सकता है एक न्यूक्लियर वेपन चला दे, और न्यूक्लियर वेपन अगर चलेगा तो दोनों तरफ का नुकसान होना है, या जिस कंट्री पे गिरेगा उसका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये एक डेटरेंस की तरह काम करता है, यानी कि जिससे कि हम सामने वाले को क्या कर सकें? सामने वाले को सिर्फ डरा सकें कि भाई आप हम पे अटैक मत करना, या हमारे साथ पीस बना के रखना। थ्रू द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अ स्टेट कैन कम्युनिकेट इट्स इंटेंशन एंड रिजॉल्व टू द एनिमी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो भी देश घोषित करता है, उससे ये समझ में आता है कि वो दूसरे देशों को बताना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि उस देश की इंटेंशन क्या है, और वो अपने एनिमी को बताना चाह रहा है कि किस तरह से, अगर वो कोई भी इशू रेज होता है, वहाँ पे कोई भी इशू आता है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेगा। द डॉक्ट्रिन ऑल्सो गाइड्स द स्टेट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द वॉर। डॉक्ट्रिन जो है वो ये भी बताती है कि अगर कभी युद्ध होता है,
तो उस टाइम पे उस देश की नीति क्या होगी, उस देश की रणनीति क्या होगी, उस देश का रिस्पॉन्स क्या होगा उस चीज़ को लेके, वो भी एक डॉक्ट्रिन जो होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या न्यूक्लियर सिद्धांत जो होगा, परमाणु सिद्धांत जो होगा, वो बताएगा। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया 1940 में स्टार्ट किया गया, होमी जे भाभा ने इसे स्टार्ट किया। नेहरू जो थे वो देखा जाए तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे। सो ही प्लेडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि बहुत ही अच्छी बात की नेहरू ने। उन्होंने सभी देशों से कहा जो उस टाइम पे सुपर पावर्स थे, जैसे कि यूएस, यूएसएसआर, रशिया, यानी कि जो आज का रशिया है उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, या फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो या फिर 1969 में, फिर 1964 में बेसिकली चाइना ने भी ट्राई कर लिया इसको। तो जितनी भी सुपर पावर्स थी उन सब से नेहरू ने प्लीड किया, उन सब से रिक्वेस्ट की कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जाओ, यानी कि आप सब लोग जितने भी आपके पास न्यूक्लियर एटम्स, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सबको ख़त्म कर दो। और किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अपने आप में क्या है, ये एक मास डिस्ट्रक्शन का एक सोर्स है। जहाँ भी न्यूक्लियर बम फटेगा वहाँ पे बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान होगा। तो उनका कहना ये था कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग, लेकिन उनकी बात नहीं मानी किसी ने। न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, यानी कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं, उनकी जो मात्रा है, उनकी जो तादाद है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग देश जो हैं उसको बढ़ा रहे हैं। व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, देखिए चाइना ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा वो 1964 में किया। 5 न्यूक्लियर पावर देश हैं आज के टाइम पे, यूएस, यूएसएसआर यानी कि रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। ये न्यूक्लियर पावर्स जो 1964 1965 के टाइम पे जो थे, यही पांचों लोग जो हैं ये क्या हैं, ये परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। एंड ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी हैड ट्राइड टू इम्पोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब ये पांचों लोग जो हैं, ये पांचों देश के लोग जो हैं कितने चालाक हैं, इन्होंने क्या किया, लास्ट इसमें चाइना है, चाइना ने 1964 में अपना टेस्ट कर लिया, यानी कि ये 5 देश जो हो गए अब न्यूक्लियर पावर देश हो गए। तो और ये पांचों लोग जो हैं ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर भी हैं, इनके पास वीटो इनके पास वीटो पावर भी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आई है, एनपीटी एक ट्रीटी लेके आए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर का मतलब हो गया परमाणु, और नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है, प्रोलिफरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो नॉन प्रोलिफरेट का मतलब हुआ कि हमें किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। तो कि एक ऐसी ट्रीटी लेके आएंगे, एक ऐसी संधि करेंगे जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम है ना, तो इस चीज़ को कभी भी हम फैलाएंगे नहीं, यानी कि दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पूरी दुनिया पे थोपी चाहिए 1968 के बाद से, यानी कि बस हम 5 देश जो हैं, ये जो यूके, यूएस, यूएसएसआर और फ्रांस और चाइना, ये 5 देश जो हैं ये तो न्यूक्लियर एटम्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको रखेंगे, बाकी और कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। यानी कि ये पांचों देश अपनी हेगेमोनी पूरी दुनिया के ऊपर बनाना चाह रहे थे, यानी इनका राज चले। भाई अगर आपको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना ही है या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन करना है तो आप अपने हथियार भी खत्म करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। इंडिया आर्ग्यूड दैट इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, लेकिन इंडिया ने जब अपने न्यूक्लियर हथियार बनाए तो उसका कहना यह था कि हम जो न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं वो सिर्फ एक पीसफुल प्रोसेस के लिए बना रहे हैं। इंडिया अपोज द इनडेफिनेट एक्सटेंशन ऑफ द एनपीटी 1995 में एनपीटी को जब फैला दिया गया, पूरी दुनिया में कहा गया कि भाई सबको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करना है, तो इंडिया ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करेंगे तो तभी साइन करेंगे जब ये पांचों कंट्रीज़ भी करेंगे। इन पांचों कंट्रीज़ को भी, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, इनको भी इसी एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा, तभी हम साइन करेंगे। एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू साइन द सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पे भी साइन करने से मना कर दिया इंडिया ने। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या है, कि एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाओगे, एक आपके टेस्टिंग करने पे बैन लग जाएगा। लेकिन इंडिया ने इसको नहीं माना, इंडिया ने कहा कि भाई हम टेस्ट करेंगे, या तो आप सब लोग भी टेस्ट मत करो, ये तो हम तो करेंगे अगर आप लोग करोगे तो। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998, तो एक सीरीज में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, कई सारे टेस्ट किए गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उस टाइम पे, तो उनके संरक्षण में 1998 में इंडिया ने टेस्ट किए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री पर्पस के लिए हम अपनी जो न्यूक्लियर क्षमता है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए इंडिया ने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, और इसके अगले ही महीने में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया।
पाकिस्तान सून फॉलोड देयर बाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। अगले महीने ही जून में ही पाकिस्तान ने भी 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया। तो इससे समझ में आता है कि जो दो वॉरिंग कंट्रीज़ हैं, देखिए इंडिया और पाकिस्तान हमेशा वॉर में रहते हैं एक दूसरे से, तो दोनों ही कंट्री अगर न्यूक्लियर पावर्ड होंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है कि इस रीजन में अगर पाकिस्तान ने यूज़ किया या इंडिया ने यूज़ किया न्यूक्लियर वेपन तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। International community was extremely critical of the nuclear tests in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan। देखिए जो पूरे देश, जो पूरी दुनिया के जो लोग थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी, अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें जो लोग थे या देश थे, वो भारत के और पाकिस्तान के दोनों के खिलाफ थे कि दोनों को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए थे। तो उन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया, सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया इंडिया पे और पाकिस्तान पे कि आपको ये नहीं करना चाहिए था और हम आपसे सैंक्शन लगाते हैं, आपसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, आपके साथ फ्लाइट्स नहीं शेयर करेंगे, कि मतलब आपके लोग हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें भारत पे इम्पोज करने लगे, विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड। और बाद में इसको जो है हटा दिया गया, इस जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी भारत पाकिस्तान पे उसको बाद में हटा दिया गया। आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ऑल्सो इनशिएटेड अ डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब अगर आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो इसमें आप ये लिखिएगा कि 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे काम किया। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब ये था कि भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर बम से हमला नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज़ यानी कि हम पहले कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम पूरा हक का पूरा हक रखते हैं कि हम उस पर डायरेक्टली न्यूक्लियर बम से अटैक करें। यानी कि अगर किसी ने सिंपल मिसाइल भी हमारे पे छोड़ी है तो भी हम उस पर न्यूक्लियर अटैक्स कर सकते हैं, इस चीज़ का हक हमारे पास है। लेकिन हम कभी भी किसी भी देश पे पहले अटैक नहीं करेंगे। ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। इस डॉक्ट्रिन को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया जनवरी 2003 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। एनडीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, बीजेपी गवर्नमेंट थी। आंसर में हालांकि आप ये नहीं लिखेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं द देन प्राइम मिनिस्टर या तत्कालीन प्रधानमंत्री, हिंदी में हम गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सन 2003 के जनवरी महीने में इस डॉक्ट्रिन को फॉर्मली अपनाया था और ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और ऑन इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। यानी कि भारत की टेरिटरी और भारत की फोर्सेस पे अगर कहीं पे भी न्यूक्लियर अटैक होता है तभी हम न्यूक्लियर वेपन को रिटेलिएशन में, बदले में इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। Since the adoption of nuclear doctrine, India has said consistently that its nuclear weapons were based on staggering and punitive retaliation in case of deterrence has failed। देखिए भारत ने हमेशा यही कहा है कि वैसे तो हम कभी भी अटैक करेंगे ही नहीं, हम तो सिर्फ डराना चाहते हैं, डेटरेंस चाहते हैं कि भाई कोई दूसरा देश हम पे आँख उठा के ना देखे, ना हमारे मारे, मतलब अटैक करे हम पे। लेकिन इन केस अगर कोई नहीं मानता फिर भी अटैक करता है तो फिर हम पूरा का पूरा हक रखते हैं कि हम उस पर अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से। पाकिस्तान बाय कंट्रास्ट हैज़ ओपनली थ्रेटेंड इंडिया विद द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन मल्टीपल ओकेजन। लेकिन पाकिस्तान इसके उलट बार बार भारत को धमकाता आया है कि वो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स से जो है हमला कर सकता है। बिगिनिंग फ्रॉम द टाइम द टू नेशंस वर नॉट इवन एक्नॉलेज्ड न्यूक्लियर पावर्स। तो इंडिया और पाकिस्तान के पास पहले न्यूक्लियर पावर्स थे भी नहीं, तब भी हमेशा से पाकिस्तान जो है भारत पे हमले करने की बात करता है, ये सबको पता है। फिर आती है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं। 1968 में साइन की गई और ये 1970 में फोर्स में आई। 190 मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पर साइन किया हुआ है। इंडिया इस पर सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ। इट रिक्वायर्स कंट्रीज टू गिव अप एनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। अगर कोई पर्सन, कोई देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पे साइन कर लेता है तो उसका मतलब क्या है कि वो ना तो प्रेजेंट में यानी कि जो प्रेजेंट चल रहा है और ना ही फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कभी भी प्लान कर सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। यानी वो कंट्री कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे वर्तमान में हो और चाहे फ्यूचर में हो, इन रिटर्न फॉर एक्सेस टू पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन इसके बदले उस देश को मिलेगा क्या? अगर एनपीटी पे वो साइन करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको ये मिलेगा कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, किसके लिए? पीसफुल प्रोसेस के लिए, या पीसफुल यूज़ कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी का। यानी कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकता है जिससे कि बिजली उत्पादन हो सके, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके। तो ये काम वो कर सकता है। इसके लिए सभी देश जो हैं उसकी हेल्प करेंगे, उसको मटेरियल देंगे, रॉ मटेरियल देंगे जैसे कि यूरेनियम वगैरह देंगे और टेक्नोलॉजी देंगे जिससे वो अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन उसको इस चीज़ पे साइन करना पड़ेगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, प्रेजेंट में चाहे फ्यूचर में।
3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी आर नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड द राइट टू पीसफुली यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जो एनपीटी है इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लाइन्स। अगर आप अपने मेंस के एग्जाम में लिखेंगे, मेंस के क्वेश्चन में लिखेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस ट्रीटी के, एनपीटी के। क्या? पहली बात तो क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि हमें इसको बढ़ावे से, इसके जो प्रसार है उससे रोकना है। डिसआर्मामेंट, अगर किसी के पास हथियार हैं तो वो डिसआर्मामेंट कर दें, यानी कि अपने हथियार नष्ट कर दे। और तीसरा, राइट टू पीसफुली यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको हमें पीसफुली, शांतिपूर्वक इस्तेमाल करना है, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, ना कि विनाश के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये 3 एम थे, 3 ऑब्जेक्टिव हैं एनपीटी के। India is one of the only 5 countries that either did not sign the NPT or signed but withdrew, thus becoming part of a list that includes Pakistan, Israel, North Korea, South Sudan और इंडिया। यानी कि इंडिया उन 5 देशों में से एक देश है जिसने या तो एनपीटी पे साइन नहीं किया, या कभी पहले साइन किया हो तो उस साइन को वापस खींच लिया, यानी कि उस ट्रीटी से हट गया। तो ऐसे 5 देश कौन कौन है? पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान और इंडिया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर साइन अभी तक नहीं किया है। इंडिया ऑलवेज कंसिडर द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि एक भेदभाव है ये, कि हमें तो आप न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दे रहे, खुद बना के बैठे हो, या तो आप भी मत बनाओ। यूके, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना, तो ये 5 देश भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, तो इंडिया साइन करने को तैयार है। या फिर इंडिया कह रहा है कि अगर जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक मैं साइन नहीं करूँगा। इंडिया हैज़ अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वर सिलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स। क्योंकि इंडिया ने इसलिए अपोज किया क्योंकि वो सिलेक्टिवली सिर्फ उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल हो रही है जो कि नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं, है ना, जो न्यूक्लियर पावर्स नहीं है। जैसे कि मान लेते फॉर एग्जाम्पल इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था, तो इंडिया पे तो वो लागू करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं उन पे लागू नहीं हो रही है कि भाई आप लोग भी तो साइन करो, यूके, यूएसएसआर, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये भी तो साइन करे कि ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बढ़ाएंगे आगे, लेकिन ये इन पे नहीं चलेगा। एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ द 5 न्यूक्लियर पावर्स। जो न्यूक्लियर वेपन पावर्स जो 5 देश हैं उनकी मोनोपोली हो रखी है कि उन्हीं 5 के पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे और किसी के पास नहीं रहेंगे। तो इंडिया ने इस चीज़ का अपोज किया है। तो नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का इवोल्यूशन, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और 2 वीडियो में या 3 वीडियो में आपकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की कंप्लीट हो जाएगी। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। ये आज अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, चाहते हैं कि वो मेंस की प्रिपरेशन करें, तो वो मेंस की प्रिपरेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, पूरा कंटेंट आपको उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज उसमें हो रही है, मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए जा रहे हैं। तो यानी कि बहुत ही एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन हो रही है, जिससे कि स्टूडेंट का जो है बहुत अच्छे से मार्गदर्शन हो सके, और जब वो मेंस लिखेगा एक कॉन्फिडेंट वे में मेंस लिखे और उसका सिलेक्शन हो सके मेंस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।